Welcome to your own favorite YouTube channel, Metric English Medium. Today we are going to discuss MCQ of first chapter, Life Process Biology, right? तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं MCQ. तो ये MCQ जो है वो बिहार बोर्ड में पूछा गया है, प्रीवियस PYQs हैं, ठीक है, और बहुत आसान है और आपको डायरेक्टली आपको NCERT से ही मिलेगा सारा क्वेश्चंस ये, और ये सब पूछे गए 2016 में, 2015 में, राइट? तो ये ऐसे करके तो हम लोग वन बाय वन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन. वेट लेट मी. सो आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ के आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद अगर नहीं बनेगा तब आपको आंसर देखना है, राइट? तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं. वेयर इज द सूडोपोड्स फाउंड? मतलब सूडोपोडिया कहाँ पर मिलता है? पैरामीशियम में, यूग्लेना में, आपका नॉन ऑफ दिस. तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों को यमीबा में सूडोपोडिया देखने को मिलता है. द फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर कब होता है? अकर्स एट नाइट में, डे ड्यूरिंग द डे, नाइट एंड डे एंड इवनिंग. तो हमको पता है कि डे में सनलाइट होता है इसलिए. द कलर ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, जो क्लोरोफिल का पिगमेंट है उसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है, ब्लू होता है, रेड होता है, व्हाइट होता है. हम लोग पता है ग्रीन होता है, लेकिन ये 10 तक ही, फिर 11th में ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? असल में सारे कलर्स के होते हैं, लेकिन 10th के लिए आप ग्रीन मानिए. ए डिजीज कॉज बाय आयरन डेफिशिएंसी इन ब्लड इज, आयरन की कमी से कौन सा डिजीज होता है? तो एनीमिया, ठीक है, ये 2014 में पूछा गया. विच मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इज देयर इन फंगी? फंगी में कौन सा न्यूट्रिशन है? सेल्फ फीडिंग, सेप्रोफाइट्स. तो ऑब्वियसली सेप्रोफाइट वो है जो कि डेड डिकेइंग मैटर में अपना खाना लेता हो. फंगी डेड डिकेइंग मैटर में आता है. किडनी इन ह्यूमन रिलेटेड टू, किडनी कौन से रिलेटेड है, किसके रिलेशन में आता है? किडनी आता है एक्सक्रीशन से, हमको पता है, अभी हम लोग पढ़े. न्यूट्रिशन आर नेसेसरी फॉर, सॉरी, ऑटोट्रॉप्स आर नेसेसरी फॉर न्यूट्रिशन. 2013, 19, 21 में पूछा गया. तो ऑल इसमें इसको सनलाइट भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और CO2 भी चाहिए. ऑक्सीजन कम्स आउट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? हम लोगों को वाटर से मिलता है. हमको पता है कि वाटर जब टूटता है तब वो H2+ वाटर में टूटता है. मैग्नीशियम कहाँ मिलता है हम लोगों को? इन क्लोरोफिल, रेड ब्लड सेल और क्रोमेटिड. तो हम लोग को कहाँ मिलता है? क्लोरोफिल में मिलता है मैग्नीशियम. द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन में सबसे मेन एक्सक्रीटरी कौन है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी. बाय व्हाट डज यमीबा कैच इट्स फूड? यमीबा जो है अपने खाना को कैसे कैच करता है? सूडोपोड्स. पहले क्वेश्चन था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मलेरियल पैरासाइट? पैरासाइट किसको बोलते हैं? पैरासाइट वो है कि जो दूसरे के बॉडी में रह के उससे न्यूट्रिशन ले और उसको हार्म पहुंचाए, उस बॉडी को हार्म पहुंचाए. तो वो प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम क्या है? जो कि मलेरिया काज करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग is the site of complete digestion of carbohydrate, protein and fats? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है कहाँ पर कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है? तो हमको पता है कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है. क्यों? फैट जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट आपके 10th लेवल पे आप आंसर तो आपका यही होगा, आपके लेवल पर ये होगा. बट प्रोटीन और ये दोनों ही स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, बट फैट्स नहीं होता. लेकिन फिर भी आप मान लीजिए आपका आंसर वही होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन, ओपन सर्कुलेटरी कहाँ पाया जाता? कॉकरोच में. विच हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स इन द बॉडी? हमारे बॉडी में कौन सा हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है? तो थायरोक्सिन है, ये टेस्टोस्टेरोन और ये एस्ट्रोजन, ये मेल और फीमेल है हार्मोन है. और इंसुलिन जो है वो बॉडी के शुगर लेवल को ये करता है, एडजस्ट करता है. ब्लड
appears red due to the presence of which of the following? ब्लड appear करता है रेड, ब्लड जो है रेड दिखता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन. वेयर इज बाइल सिक्रेट? बाइल कहाँ सिक्रेट होता है? लीवर पे, लीवर से, लीवर में हेपेटिक सेल होता है. ठीक है. इन क्लीन बॉडी, यो ह्यूमन बॉडी, द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रोसेस, सिस्टोलिक आपका 120, डायस्टोलिक 80, तो 120 बाई 80. विच बाई विच प्राइमरी टिश्यू डज द नर्व फाइबर ओरिजिनेट? नर्व फाइबर किस टिश्यू से आता है? ये इंडोडर्म. ये 12th का टॉपिक है. ठीक है, आपके 10th में नहीं है, फिर भी क्वेश्चन है. इन ह्यूमन द किडनी इज द पार्ट ऑफ सिस्टम दैट इज रिलेटेड टू. किडनी किसके पार्ट में, किसका एक्सक्रीशन पार्ट है किडनी? जाइलम इन प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम जो है वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और फ्लोएम जो है वो फूड के लिए. ऑटोट्रॉप्स आर नेसेसरी फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन ऑल ऑफ एबव. ठीक है. द स्प्लिटिंग ऑफ पायरुवेट इन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी कहाँ होता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया. ये एरोबिक रिस्पायरेशन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. ठीक. और 2012 में क्वेश्चन पूछा गया. सेल्फ न्यूट्रिशन अकर, सेल्फ न्यूट्रिशन कहाँ पर होता है? ऑब्वियसली बात है ग्रीन प्लांट में होगा, ऑटोट्रॉपिक. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस इन कटिंग कर्ड्स? कर्ड्स में क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है. which does not function like a endocrine and exocrine gland, which does not function like कौन एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का काम नहीं करता है? वो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड. which are those plant, what are those plant called which depend on rotten things of nutrition? वो है कौन से प्लांट्स हैं, कौन से वो है जो कि रोटन चीज़ में अपना न्यूट्रिशन खोजता है? तो वो है अपना सेप्रोफाइट, पहले ही बताया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रोथ हार्मोन फाउंड इन प्लांट? प्लांट हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ये नहीं है, ये नहीं है, ये सब ह्यूमंस में आता है, और ये आता है जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये प्लांट का है. तो ये होगा आंसर, ये आंसर होगा जिब्रेलिन. ठीक है. व्हाट इज ऑब्टेन बाय फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस हमको क्या मिलता है? व्हाट इज ऑब्टेन बाय फोटोसिंथेसिस? फैट्स, ग्लूकोज, ग्लूकोज मिलता है. द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन होना चाहिए, बट वेट, बिल्कुल आंसर सही है. स्मॉल जो इंटेस्टाइन है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल में, जिसका 6.7 मीटर होता है. ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? एटीपी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी. विच वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस इन लीव्स? लीव्स में एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ होता है? स्टोमाटा में. ठीक है. ब्लड इज पम्प फ्रॉम द हार्ट टू इंटायर बॉडी बाय द वेंट्रिकल. देखिए हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी में ईयर में आया हुआ है, तो यू मस्ट हैव some idea of the questions. Which of the following instrument is used to measure blood pressure? तो ये स्फेग्मोमीटर, ये जो है ब्लड प्रेशर को नापता है. ठीक है. Which component of the blood blocks the path of bleeding which from the injured area by the forming a clot? कौन सा चीज़ है जो ब्लड कंपोनेंट है जो कि ब्लड को जमाता है, थक्का करता है, ब्लड क्लॉट करता है? तो वो हमारा है प्लेटलेट. अब आते हैं. Before adding iodine in a green leaf to starch test, the leaf is boiled in alcohol to dissolve the starch. ये आपका एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है. द एनसीईआरटी क्वेश्चन है. The slide of first views with the compound microscope is at 10x. Through which organ do fish respire? फिश जो है किससे सांस लेता है? तो रिस्पायर करता है, रिस्पिरेशन गिल्स. why are plant green? प्लांट ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है. which component of the blood helps in stopping bleeding? तो स्टॉपिंग ब्लीडिंग कौन रोकता है? प्लेटलेट लिखता है. what is called a structural and functional unit of kidney? वो है नेफ्रॉन. which part from which gland does saliva come out? तो हमारा सेलिवरी ग्लैंड से आता है. द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन क्या आएगा?
CO2, वाटर और एनर्जी। एट व्हाट इज द नंबर ऑफ चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट? 4 चैम्बर, पता है, 4 चैम्बर। कंट्रोल्स ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज किससे होता है? गार्ड सेल से। जो गार्ड सेल ही ना ओपन एंड क्लोजिंग करता है, ठीक है, स्टोमाटा का। अब आता है विच एंजाइम एक्ट्स ऑन फैट्स। तो फैट्स में कौन करता है? फैट्स में लाइपेज करता है, और प्रोटीन में करता है पेप्सिन। विच टाइप ऑफ रिस्पिरेशन रिलीजेस मोर एनर्जी? तो ऑब्वियसली बात है एरोबिक, हमने क्लास में भी कहा है कि एरोबिक रिस्पिरेशन से। व्हाट इज फाउंड इन हाइड्रा? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? टेंटिकल्स। ये है हाइड्रा, इसमें टेंटिकल्स पाया जाता है। द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो वीडियो होता है ख़त्म, 50 क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। अब जो है इसका नेक्स्ट और ज़्यादा हम लोग MCQ करेंगे। जितना आप क्वेश्चन बनेगा आप यहाँ से भी कीजिए, और अलग अलग साइट से, अलग अलग बुक से आप NCERT का क्वेश्चन MCQ बनाइए, ठीक है। और वो सब्जेक्टिव बनाइए, दोनों चीज़। और इसके बाद हम लोग फिर एक वीडियो आएगा, वो क्वेश्चन आंसर इसी का होगा, MCQ का ही होगा, बट हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा, मतलब थोड़ा, ये बहुत आसान था, अब टफ लेवल का थोड़ा हम लोग MCQ करेंगे। इसीलिए अब जो है आप पूरा NCERT पढ़ के आइए, उसके बाद हम लोग करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।